अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कोई तरह का वीडियो करने वाले हैं द स्लेव सहाबी। आइए देखते हैं। एक गुलाम सहाबी जिसका मालिक उस पर सख्त जुल्म किया करता था, लेकिन इस सख्त जुल्म में भी वो सहाबी सिर्फ एक ही बात किया करते थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बात हम सबको पता है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से मक्का के एक आदमी के गुलाम थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि एक जमाना ऐसा था कि हजरत बिलाल के खानदान का अफ्रीका पर राज था। जहां हजरत बिलाल के खानदान की हुकूमत इथियोपिया से यमन तक फैली हुई थी और हजरत बिलाल की माँ इस एम्पायर की एक प्रिंसेस थी। Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother, who was an Abyssinian princess. लेकिन अचानक एक दिन इसी खानदान के एक आदमी ने अपने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और यमन को हबशा से तोड़ दिया। और इस आदमी का नाम था अब्रहा। जैसे अब्रहा अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बना, उसने देखा कि हर साल पूरे अरब के लोग हज करने के लिए काबा की तरफ जाते हैं और इसी हज की वजह से मक्का अरब का एक बहुत ही रिच और अमीर इलाका बन चुका था। ये देखकर अब्रहा के जहन में एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया आया और उसने अपने कैपिटल यमन में भी एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि अरब के लोग काबा को छोड़कर अब्रहा के चर्च की तरफ आए। लेकिन ऑफ कोर्स अरब में कोई भी अब्रहा के इस चर्च की तरफ नहीं आया और सब दोबारा उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। ये देखकर अब्रहा को गुस्सा आया और उसने 60,000 की फौज जमा करके काबा को गिराने के लिए मक्का पर हमला कर दिया। अब अब्रहा की इसी फौज में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ प्रिंसेस हमामा भी थी। अब्रहा ने अपनी पूरी ताकत से हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया, लेकिन we all know, वो ये जंग एक मिरेकल से हार गए, जिसका जिक्र कुरान में भी। अब अब्रहा तो इस जंग में मर गया, लेकिन मक्का के लोगों ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ को अपना कैदी बना लिया और मक्का के बाजार में हबशा की शहजादी को एक गुलाम की तरह बेच दिया गया और इन्हें खरीदने वाला मक्का का सबसे जालिम आदमी उमैया बिन खल्फ था। उसी साल जिस साल अब्रहा मारा गया और हजरत बिलाल की माँ गुलाम बनी, मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उमैया बिन खल्फ ने अपने गुलाम हमामा की शादी मक्का के एक और गुलाम से कराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद मक्का में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। अब मक्का का कानून ये था कि गुलाम तो गुलाम हो गए, लेकिन गुलामों के बच्चे भी ऑटोमेटिकली अपने मास्टर्स के हमेशा गुलाम रहेंगे। बल्कि ये कानून आज से 100 साल पहले तक अमेरिका के व्हाइट लोगों ने अपने ब्लैक गुलामों के लिए भी बनाया था। इसीलिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बिल्कुल एक आम गुलाम की तरह मक्का में बड़े हुए। लेकिन हजरत बिलाल और बाकी सारे गुलामों में एक बहुत बड़ा फर्क था। बाकी सारे गुलामों के माँ बाप भी गुलाम थे, लेकिन हजरत बिलाल की माँ किसी जमाने में एक प्रिंसेस रह चुकी थी। इसीलिए हजरत बिलाल की जिंदगी को देखकर लगता है कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत एक गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक शहजादी की तरह की थी। जब हजरत बिलाल की उम्र 30 साल हुई, उन्हीं के शहर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये देखकर मक्का के सारे सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए मक्का के सरदार उन पर झूठे इल्जाम लगाने लगे। हजरत बिलाल का मास्टर उमैया भी हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता रहता था, लेकिन जब भी वो किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करता था, वो सब कुछ हजरत बिलाल छुप कर सुन लेते थे और वो सोचने लगे कि ये तो
जो भी मोहम्मद कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो फिर आखिर क्यों मक्का के सरदार उनसे नफरत कर रहे हैं? यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हजरत बिलाल के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में मुसलमान बढ़ने लगे और आखिर इतने बढ़ गए कि अब मक्का के सरदार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इस्लाम को और फैलने से रोकने के लिए नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे, स्पेशली कमजोर मुसलमानों पर। एक दिन हजरत बिलाल का मास्टर उमैया बिन खल्फ मक्का में किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था। اسمعك جيدا तो अचानक सामने से उस सरदार ने उमैया से कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन खुद तुम्हारा फेवरेट गुलाम बिलाल मोहम्मद के साथ मिल चुका है। أتجرئ على سؤالي؟ जिस पर मक्का के सारे सरदार उमैया पर हंसने लगे। ये सुनकर उमैया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिलाल उसका सबसे बेस्ट गुलाम था और वो बिलाल पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने बिलाल को उस कमरे की चाबी भी दी थी जिसमें उसने अपने खुदाओं के बुत रखे हुए थे। और अब उसी बिलाल ने उमैया का सारा ट्रस्ट तोड़ दिया था। तो जब मक्का के बीच में सारे सरदार उमैया पर हंस रहे थे, ये देखकर उमैया गुस्से से पागल हो गया। बिलाल! अगले ही दिन उसने बिलाल को पकड़कर उसे टॉर्चर करना शुरू किया। उसने हजरत बिलाल को कोड़े मारे और जब कोड़ों से उसका दिल नहीं भरा, उसने हजरत बिलाल को स्टील का आर्मर पहनाकर उन्हें सारा दिन धूप में फेंक दिया। मतलब सऊदी के डेजर्ट की सख्त धूप, जहां आज भी 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी होती है। और ऊपर से वो लोहे ये का स्टील का आर्मर इस सख्त धूप से गर्म होकर हजरत बिलाल के स्किन को जला देता था। और जब इन सजाओं से उमैया बोर हो जाता था, तो वो हजरत बिलाल को मक्का के आवारा लड़कों के हवाले कर देता था और वो लड़के हजरत बिलाल के हाथ और पैर बांधकर मक्का के गलियों में घसीटते थे। लेकिन उमैया का दिल इस सब से भी नहीं भरा। उसने हजरत बिलाल को सख्त धूप में रेत पर लेटाया और उनके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा और हजरत बिलाल से कहा, कहो कि मेरा खुदा लात और ओज़ा है। लेकिन हजरत बिलाल फिर भी सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे थे, आहत, जिससे उमैया को और भी गुस्सा आया और उसने हजरत बिलाल के ऊपर एक दूसरा बड़ा पत्थर रखा और बिलाल से फिर कहा, कहो कि मेरा खुदा लात और ओज़ा है। लेकिन हजरत बिलाल ने नहीं कहा और उमैया ने उन पर तीसरा बड़ा पत्थर भी रखा और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। अब जब हजरत बिलाल पर ये सब जुल्म हो रहा था, एक दिन अचानक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल के मास्टर उमैया के पास गए और उससे कहा कि बिलाल पर थोड़ा तो रहम करो, कब तक उस पर इसी तरह जुल्म करते रहोगे। तो उमैया ने गुस्से से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अगर तुम्हें इतना ही इस बिलाल पर रहम आ रहा है, तो फिर तुम इसे मुझसे खरीद क्यों नहीं लेते? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया को देखा और कहा, बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें बिलाल की? उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मक्का में बहुत बड़ा बिजनेस था और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि ये उमैया जो भी कीमत बोले, मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर उमैया ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। उमैया ने जानबूझकर बिलाल की कीमत बाकी गुलामों से बहुत ऊपर लगाई ताकि ये कीमत सुनकर अबू बकर पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल को उमैया की मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जैसे ही हजरत अबू बकर ने उमैया को सारे पैसे दे दिए, उमैया ने हंसकर उनसे कहा कि इस बिलाल के लिए अगर तुम मुझे बहुत कम पैसे भी दे देते तो मैं इसे बेच देता। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि अगर बिलाल के लिए तुम मुझसे 100 दिनार भी मांगते तो मैं बगैर सोचे तुम्हें दे देता। और हजरत बिलाल को खरीदते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आजाद कर दिया। हजरत बिलाल पैदा होने से अब तक मक्का में एक गुलाम थे, लेकिन अब आजाद होने के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार एक आजाद इंसान की तरह मुसलमानों की मीटिंग्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगे। हजरत बिलाल और बाकी गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था और इन गुलामों को इतनी इज्जत मिलते देखकर
मक्का के सरदार अंदर से जल रहे थे। यहां तक कि एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप इन काले और कमतर गुलामों को अपने आप से दूर रखेंगे। लेकिन मक्का वालों की इसी रेसिज्म और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान की सूरह कहफ की आयत नाजिल हुई। ऐ मोहम्मद, अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखना जो हर वक्त सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। खबरदार, तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए, और देख, उसका कहना ना मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से रोक दिया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के सरदारों से ज्यादा इन कमजोर मुसलमानों को इज्जत दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों का जुल्म और भी बढ़ता गया, और अब वो सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर नहीं बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की प्लानिंग करने लगे। तो अब मक्का में रहना और इम्पॉसिबल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, और हजरत बिलाल भी मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे। जैसे ही मुसलमान मदीना पहुंचे, मुसलमानों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीना में मस्जिद नबवी बनाई। जैसे ही मस्जिद कंप्लीट हुई, यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था कि अब मदीना के इन नए मुसलमानों को हर दिन 5 वक्त की नमाज के लिए कैसे बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों ने कहा हम यहाँ एक आग जलाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम क्रिश्चियंस की तरह बेल बजाकर लोगों को बुलाते हैं। और जब मुसलमान इन्हीं डिस्कशंस में थे, अचानक उनके पास एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बताया कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें एक शख्स घंटी बजाकर लोगों को बुला रहा था। मैं ख्वाब में इस शख्स के पास गया और मैंने उसे कहा ये घंटी मुझे बेच दो। उसने मुझसे पूछा तुम इस घंटी का क्या करोगे? तो मैंने उस आदमी से कहा कि मैं ये घंटी बजाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा नहीं, क्या मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका ना बताऊं? और फिर उस आदमी ने मुझे ये वर्ड सिखाया। इस आदमी का ख्वाब सुनकर साथ बैठे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि मैंने भी सेम ख्वाब देखा है। अब ये तो जाहिर था कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब क्वेश्चन ये था इन सारे सहाबा में कौन इस्लाम की पहली अजान देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ और बिलाल को अपने ख्वाब के अल्फाज सिखाओ, क्योंकि बिलाल की आवाज बहुत ऊंची और खूबसूरत भी है। जिसके बाद हजरत बिलाल मस्जिद नबी में खड़े हुए और इस्लाम की पहली अजान दी। आज पूरी दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि जब कहीं ना कहीं अजान दी जा रही हो। मदीना हिजरत करने के बाद मक्का से आने वाले सहाबा मदीना के लोगों को एक एक जुल्म के बारे में बताते थे जो मक्का के लोगों ने इन मुसलमानों पर किए थे, जिससे मदीना के अंसार का गुस्सा मक्का वालों के लिए बढ़ता जाता था। स्पेशली बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी सुनकर मदीना के जवान उमैया बिन खल्फ से नफरत करने लगे थे, और आखिर कुछ ही अरसे बाद उन्हें उमैया से बदला लेने का मौका मिला। जंगे बदर, जिसमें 313 मुसलमानों की 1000 काफिरों से जंग थी, और मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से ये जंग जीत गए। जैसे ही जंग खत्म हुई, हजरत बिलाल का पुराना मास्टर उमैया बिन खल्फ भी कैदियों में पकड़ा गया। जैसे ही हजरत बिलाल ने उमैया को देखा, उन्होंने अपने मदीना के भाइयों से कहा कि वो रहा उमैया, ये वही है जो मक्का में मुझ पर जुल्म किया करता था। आज या ये जिंदा रहेगा या मैं। और ये सारे सहाबा उमैया के पीछे भागने लगे, और उमैया भी इन्हें देखकर फुल स्पीड भागने लगे। अब यहाँ उमैया के बारे में कहा जाता है कि वो जालिम होने के साथ साथ बहुत मोटा भी था, इसीलिए थोड़ी देर में हजरत बिलाल और उनके दोस्तों ने उमैया को घेर लिया। लेकिन यहाँ एक और सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि उमैया हमारा कैदी है, इसे मत मारो। लेकिन हजरत बिलाल और उनके मदीना के भाइयों का उमैया पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने उमैया को मार डाला। इस तरह हजरत बिलाल ने उमैया के सारे जुल्मों का बदला लिया, और इसके बाद हर जंग में ओहद, खंदक, खैबर जैसी जंगों में भी हमेशा हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे।
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी बनाया। जो भी बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता था वो पहले आकर हजरत बिलाल से पूछा करता था और हजरत बिलाल उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाते थे। आखिर मदीना में 8 साल रहने के बाद वो दिन आया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, फतह मक्का। ये वही थोड़े से मुसलमान थे जो इससे 8 साल पहले मक्का को छोड़कर खाली हाथ मदीना गए थे, लेकिन अब सिर्फ 8 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज के साथ मक्का में दाखिल हुए। जैसे ही मक्का फतह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और मक्का में पहली अजान दो। हजरत बिलाल सीधा काबा की छत पर चढ़े और छत पर खड़े होकर अपनी खूबसूरत आवाज में आजान देने लगे। मक्का के सारे सरदार हैरान होकर बिलाल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अब भी उनमें से कुछ लोग एक ब्लैक गुलाम की इतनी इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए हजरत बिलाल को ऐसे देखकर अबू जहल के भाई ने कहा, के अलावा और कोई नहीं मिला। और मक्का के एक और आदमी ने कहा कि शुक्र है आज मेरा बाप मर गया, वरना इस गुलाम बिलाल को इतनी इज्जत मिलते देखकर उसने अभी मर जाना था। हजरत बिलाल की अजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मक्का के सारे लोगों को माफ कर दिया जाए और किसी से भी किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने दोस्तों के साथ मक्का में खड़े थे कि अचानक सामने से मक्का के पुराने सरदार अबू सुफियान गुजरे। तो हजरत बिलाल ने अबू सुफियान से कहा कि अबू सुफियान, तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो कि अल्लाह की तलवार तुम्हारे गर्दन तक नहीं पहुंची। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल को ऐसी बातें करने से रोक दिया, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला, उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अगर तुम्हारी इस बात से तुमने बिलाल को नाराज कर लिया है तो ये जान लो कि तुमने अल्लाह को भी नाराज कर लिया। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सीधा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे अपनी की हुई बातों पर माफी मांगी। इसके अलावा एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैंने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में भी सुनी है और पूरी दुनिया से रेसिज्म हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में कहा कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी नहीं। जिसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बीमारी बढ़ती गई। हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हजरत बिलाल कहा करते थे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ देखने से पहले मर जाता। और उसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने से पहले जब मदीना में नमाज का वक्त हुआ तो एज यूजुअल हजरत बिलाल अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आजान देने खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वो आजान देते हुए मोहम्मद के नाम तक पहुंचे, हजरत बिलाल रोने लगे और साथ ही पूरा मदीना रोने लगा। और इस दिन के बाद हजरत बिलाल ने इरादा किया कि वो आज के बाद कभी भी आजान नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने, लेकिन हजरत बिलाल उनके दौर में जब भी मदीना में कहीं भी जाते थे उन्हें हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी। तो वो एक दिन खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे कहा, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे। लेकिन खलीफा अबू बकर ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ मदीना में ही रहोगे। ये सुनकर हजरत बिलाल ने उनसे पूछा कि क्या आपने मुझे गुलामी से आजाद अपने लिए किया था या अल्लाह के लिए? अगर अपने लिए आपने मुझे आजाद किया था तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए आजाद किया था तो मुझे मदीना से जाने से ना रोके। जिस पर खलीफा अबू बकर ने उन्हें जाने की इजाजत दी और हजरत बिलाल मदीना छोड़कर शाम की तरफ चले गए। हजरत अबू बकर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बने, जिन्होंने इस खिलाफत के साइज को डबल और ट्रिपल से भी ज्यादा कर दिया। यहां तक कि यरमुक और कादसिया जैसी जंगें जीतने के बाद मुसलमानों ने पहली बार पैगंबरों के शहर जेरूसलम को फतह किया। और जेरूसलम फतह करने के फौरन बाद मुसलमानों ने सबसे पहले वहां एक मस्जिद बनाई,
مسجد اقصی. جیسے یہ مسجد کمپلیٹ ہوئی حضرت عمر نے بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ بالکل مدینہ اور مکہ کی طرح جروسلم کی پہلی اذان بھی آپ ہی دیں. حضرت بلال نے اس سے پہلے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب خلیفہ عمر کی ریکویسٹ پر حضرت بلال دوبارہ کھڑے ہوئے اور جروسلم کی پہلی اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح اسلام کی 3 ہولی سٹیز میں مکہ، مدینہ، جروسلم سب کی پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی، جہاں آج تک ہر دن اسی طرح اذان دی جاتی ہے. خلیفہ عمر بلال رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ ایک بار ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ کے پرانے سرداروں کے ساتھ خلیفہ عمر سے ملنے آئے، اور اسی وقت حضرت بلال بھی کچھ پرانے غلاموں کے ساتھ خلیفہ عمر سے ملنے آئے. تو حضرت عمر نے اپنا سیکرٹری بھیجا، حضرت بلال اور ان کے دوستوں کو اندر آنے کی اجازت دی، اور ابو سفیان اور ان کے سرداروں کو کہا کہ آپ انتظار کریں، خلیفہ بزی ہے. یہ دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ عمر ان پرانے غلاموں کو ہم سرداروں سے زیادہ عزت دے رہا ہے. لیکن وہاں بیٹھے ایک شخص نے ابو سفیان سے کہا کہ اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام ان غلاموں کے لیے بھی آیا تھا اور تم سرداروں کے لیے بھی، لیکن یہ اسلام قبول کر کے آج تم سے آگے نکل گیا اور تم سب پیچھے رہ گئے. حضرت عمر بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت بلال کو خلافت کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ممبر بنایا تھا، اور حضرت بلال سارے جنرلز کی خبریں خلیفہ عمر تک پہنچاتے رہتے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت عمر نے اپنے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، حضرت عمر کے اس آرڈر کو خالد بن ولید تک حضرت بلال نہیں پہنچایا تھا. مطلب حضرت بلال اپنی زندگی میں مکہ کے ایک عام غلام سے اب دنیا کی سب سے بڑی خلافت کے سب سے بڑے آفیسرز میں سے ایک تھے. بلکہ وہ بلال جسے ایک زمانے میں مکہ میں کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اب ان کی شادی دنیا کے سب سے امیر آدمی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوئی تھی، جس کے بعد آخر حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان کا دن آیا. جب حضرت بلال شام میں رہ رہے تھے، ایک رات انہوں نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ جیسے حضرت بلال نیند سے اٹھے وہ رونے لگے اور سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جیسے حضرت بلال مدینہ پہنچے ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن اور حسین پر پڑی. حضرت بلال نے ان دونوں کو گلے لگایا. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ مدینہ آ ہی گئے ہیں تو ایک بار پلیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلانے کے لیے اذان دیں. اب حضرت بلال اذان دینا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی فرمائش نہیں ٹھکرا سکتے تھے، اور حضرت حسن تو دکھتے بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے. تو حضرت بلال کئی سالوں کے بعد آگے بڑھے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زور سے اذان دینے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں پھیلی، لوگ ان کی آواز سن کر حیران رہ گئے. مدینہ کے بازار میں سب اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف بھاگنے لگے، اور حضرت بلال کی آواز سن کر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سارے صحابہ کی یاد آ رہی تھی جو اب دنیا سے چلے گئے تھے. لیکن جیسے ہی ایک بار پھر حضرت بلال اذان میں محمد کے نام تک پہنچے، حضرت بلال کی آواز بالکل رک گئی اور وہ رونے لگے، اور ان کے ساتھ پورا مدینہ بھی زور زور سے رونے لگا. حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر محمد کے نام تک پہنچ گئے. ان کی آواز رک گئی اور وہ دوبارہ رونے لگے. یہ تھی حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان، جس کے بعد وہ واپس شام گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے، جہاں آج تک ان کی قبر ہے. اور کہا جاتا ہے حضرت بلال کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت بلال کی وفات کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمان انہیں یاد کرتے تھے. یہاں تک کہ افریقہ میں حضرت بلال اتنا فیمس ہو چکے تھے کہ آنے والے افریقہ کے ہر مسلمان بادشاہ یہ کوشش کرتے تھے
कि किसी तरह वो अपना ताल्लुक हजरत बिलाल के साथ जोड़े। आज पूरी दुनिया जिस आदमी को इंसानों की तारीख का सबसे अमीर आदमी समझती है वो है मानसा मूसा, जिसकी दौलत आज $500 बिलियन बनती है, इवन इलॉन मस्क से भी ज्यादा। Generally describing what वो मानसा मूसा भी अपने आप को हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद कहता था। अब ये सच है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है कि वो बिलाल जो एक जमाने में मक्का का आम गुलाम था, आगे जाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसी बिलाल की औलाद होने पर फख्र करता था। Subscribe. मस्त होता है यार। काफी तो देखा भी था हमने उमर सीरीज में, लेकिन काफी और डिटेल में चीजें भी मालूम पड़ी यार। थोड़ा बहुत तो वही बहुत वो बोलते तो जब भी अजान देते थे तो Yes, और तो वही ये वो सब चीजें जो उन पे नहीं जुल्म पता हुआ थी। था, सब हमने उमर सीरीज में काफी देखा था। और पहली अजान दी थी वो भी पता था, तो बाकियों की अजानों का नहीं पता था। और बहुत मस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो था। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छे से बनाते कोई Yes, अच्छा लगा, yes. समझा भी। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।